हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विद रीना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम खुले बर्तन में माड़ पसा के खिले खिले चावल बनाना बताएंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। पसाए हुए चावल दोस्तों हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चावल तो सभी लोग बना लेते हैं दोस्तों, लेकिन जिनका चावल गीला पड़ जाता है दोस्तों, तो ये रेसिपी उनके लिए है। और ये चावल जब इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों तो एकदम खिले खिले एकदम परफेक्ट चावल बन के तैयार होंगे, वो भी एकदम नॉर्मल राइस से। तो हमने डेली जो चावल बनाते हैं दोस्तों उसी का हमने यूज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं इस रेसिपी को, चावल की रेसिपी को। तो यहाँ पे हमने 3 कप चावल ले लिया है दोस्तों। आप यहाँ कोई भी कटोरी कप का यूज कर सकते हैं। और हमने अपनी फैमिली को अकॉर्डिंग चावल ले लिया है। 3 कप हमने चावल ले लिया है। देखिए दोस्तों, इनको हम अच्छे तरीके से 4 से 5 बार हम धुल करके ले लेंगे। तो ये हमने नॉर्मल चावल लिया है दोस्तों। चावल को हम अच्छे से धो के और 20 से 25 मिनट के लिए इनको हमने भिगो करके रख दिया है। देखिए दोस्तों, हमने इतने अच्छे से साफ़ किया है कि एकदम चावल दिख रहा है, पानी बिल्कुल साफ़ है दोस्तों। अब इनको हम छान लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ऐसे ही चावल को छानते हैं। तो जब ये 20-25 मिनट के बाद फूल गया है दोस्तों, तो हमने चावल को देखिए एक दूसरे बर्तन में ऐसे हम छान लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए अब इनको हम रख देते हैं। अब गैस पे चढ़ाएंगे दोस्तों पानी। तो देखिए दोस्तों, हमने चावल से अधिक हमने पानी लिया है। तो यहाँ पे हमने देखिए 1.5 जग पानी ले लिया है, आप देख सकते हैं। और पानी को हम ढक देंगे और आने देंगे इनमें उबाल। तो पानी इसमें ज़्यादा लिए दोस्तों, क्योंकि हमें माड़ पसाना है। तो देखिए पानी में उबाल आ गया है दोस्तों, देख सकते हैं। अब यहीं पे दोस्तों हम चावल डालेंगे। तो देखिए हमने ऐसे करके डाल दिया। तो यहाँ पे दोस्तों हम चावल डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये चावल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने चावल डाल दिया है और चावल को हम अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे नींबू। तो हम अभी नींबू नहीं, अभी हम बस इसका जूस निकाल के रख लेंगे नींबू का। तो देखिए देखो, हमने आधा नींबू का रस हमने ले लिया है। तो हमें 1 चम्मच ही रस चाहिए। चावल बहुत ही ज़्यादा एकदम वाइट हो जाएंगे दोस्तों। और देखिए चावल में उबाल आ गया है ना, ये जो फेन है ऊपर का, इसको हमें निकाल लेना है। इससे चावल और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। इसको निकाल के फेंक देना है दोस्तों। देखिए एकदम आसानी से ये निकल जाते हैं। और देखिए हमने चावल को अच्छी तरीके से साफ़ किया है, तो एकदम पानी बिल्कुल साफ़ है दोस्तों। तो अब चावल को हम लगातार कलछी से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम फ्लेम इनका मीडियम कर देंगे। तो अभी हम 1 चम्मच यहाँ डालेंगे नींबू का रस। देखिए दोस्तों, सिर्फ हमने 1 चम्मच ही डाला है। और यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 बूंद यहाँ पे आप घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पहले हम फ्लेम को मीडियम करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। अब इनको हम ढक देंगे। तो पहले हम 2 से 3 चम्मच यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिया है। आप यहाँ पे घी डाल दीजिए जो आपको पसंद हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हमने देखिए ऐसे कलछी लगाए हैं और इसे हम आधा खुला ही हमने ढक दिया है। फ्लेम को कर दिया है मीडियम फ्लेम पे हमने 4 से 5 मिनट तक के लिए इनको हमने पका लिया है। तो देखिए चावल दोस्तों, चावल मतलब डिपेंड करता है कि चावल आपके कौन से। एक चावल होता है कि बहुत जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए ये हाफ बॉइल्ड चावल है, तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन बहुत ही ये टेस्टी बन के तैयार होता है दोस्तों। तो अब देखिए इसको हम दबा रहे हैं ना, तो अब ये थोड़े से और पकेंगे। तो 4 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। थोड़ी देर के लिए इनको और हम ढक देते हैं। चावल हमारे अभी नहीं पके हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए 2 से 3 मिनट और हमने इनको पका लिया था मीडियम फ्लेम पे। अब देखिए दोस्तों, ये चावल देखिए ऐसे एकदम बिल्कुल ये परफेक्ट पक गए हैं। अब देखिए दोस्तों, इनका माड़ निकालेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे चाहे तो वो जो जाली आती है ना छन्नी, आप उसमें आपको जिस तरह सुविधा लगे आप छान लीजिए। हमने देखिए दोस्तों ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से दोस्तों थोड़ा सा सावधानी से ही माड़ निकालेंगे। तो एकदम हम जैसे गाँव में बनता है दोस्तों, हमने वैसे माड़ को निकाल लिया है दोस्तों। और माड़ को भी हम, आप चाहें दोस्तों इसमें नमक डाल करके थोड़ा सा घी डाल के बच्चों को पिला दीजिए, या इसमें एक तड़का भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है जो इनका माड़ है। या आप ये ठंडा हो जाए तो आप इनसे आटा भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने माड़ ऐसे निकाल दिया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये हमारा एकदम खिला खिला राइस बन के तैयार है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा लगेगा कि हमने ये देखिए बासमती राइस ही बनाया है। और ये डेली यूज का चावल है दोस्तों। बहुत ही आसानी तरीके से एकदम आराम से बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको इसको सर्व करके दिखाएंगे। और ये चावल जिनको इस तरह नहीं आता है दोस्तों, तो आप एकदम आसान रेसिपी है, इस तरह एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम खिला खिला चावल बन के तैयार है। तो है ना, देखिए दोस्तों एकदम बिल्कुल नहीं लगा है। तो देखिए दोस्तों, ये चावल हमारा बन के तैयार है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी चावल बनाने की, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स,
तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देख सकते हैं दोस्तों एकदम खिला खिला ये बनके तैयार हो गया है हमारा चावल।